स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। इस वक्त दर्शकों हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में। गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ के बीमारों को जो सहूलियत दस्तियाब होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में करीबन 60 गायनोकोलॉजिस्ट होनी चाहिए थी। आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 गायनोकोलॉजिस्ट है, वो 24 आवर्स अवेलेबल रहती हैं, बल्कि 2 गायनोकोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ कभी कभार बुलाई जाती है। इस तरह अगर हम देखेंगे ये जो गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ इस वक्त काम कर रही हैं, 2 गायनोकोलॉजिस्ट, एक तो ओपीडी देखना है और इसके बाद लेबर रूम भी देखना है और इसके बाद ऑपरेशन थिएटर भी। ये मुमकिन ही नहीं है कि बीमारों को वो सहूलियात बहम पहुंचाई जाए जो उनको पहुंचनी चाहिए थी। इस तरह जो अवामी हल्के हैं वो बार बार शिकायत करते हैं कि आज हमारे पेशेंट जो है वो यहाँ सफ़र हो रहे हैं। खासकर ज़चगी के दौरान हामिला ख़वातीन को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ बिलाल साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिलाल साहब, आपकी नज़र पूरी बनी हुई है गांधरबल ज़िले में, तो क्या कहना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज बीमारों को, खासकर गायनोकोलॉजिस्ट जो हमारे हैं या एनेस्थीसिया है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड है, तो इस हवाले से लोगों को, बीमारों को यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया इस चीज़ पे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि स्टाफ आपका कंप्लीट हो, आपके डॉक्टर्स कंप्लीट हो, आपका पैरामेडिकल स्टाफ कंप्लीट हो, आपके जितने भी मेडिकल रिलेटेड जिनके पास वो डिग्री है, जो इस लायक है, जो हॉस्पिटल में काम करने के लायक है, वो सारा स्टाफ आपके हॉस्पिटल में मौजूद होना चाहिए। मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ। ये एक वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जब आप बात करते हो, इसका मतलब है पूरे डिस्ट्रिक्ट की नजरें इस हॉस्पिटल पर रहती है, टिकी रहती है। और खाली मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात नहीं करूँगा, बल्कि और भी जो जिले हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे मैं बांडीपुरा की बात करूंगा, वहाँ के पेशेंट्स भी कभी कभार यहाँ पे उनको यहाँ का रुख करना पड़ता है। या मैं कंगन की बात करूंगा, वहाँ पे हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी लोगों की नजर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रहती है। या जो करगिल से लोग आते हैं, बिल्कुल मैं वही कहना चाहता हूँ, करगिल से लोग आते हैं या यहाँ पे आते हैं या आना भी चाहते हैं, तो उनके लिए सारी बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं फिर से इसी बात पे आऊंगा कि कुछ दिनों से यहाँ पे जो है स्टाफ जो है यहाँ से, मैं यूँ कहूँगा तो उसको छीना जा रहा है। जी। मैं ये नहीं कहूँगा इनको ट्रांसफर किया जा रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा इनको छीना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टाफ को उठाया जा रहा है। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में और जो भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है या डिस्पेंसरीज है, या हम ऐसे कहेंगे कि मेडिकल जो सेंटर्स है हमारे जिले में, उनको वहाँ पे, उन डॉक्टर्स को वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। मेरे ख्याल से एक बड़ी नाइंसाफी है हमारे हॉस्पिटल के साथ, हमारे लोगों के साथ, उस पॉपुलेशन के साथ जो पॉपुलेशन डिपेंड करता है इस हॉस्पिटल पे। बदकिस्मती का आलम ये भी है, आप खुद भी अंदर जाके देख सकते हैं, यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं जो इंटर्नशिप पे काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अभी, उन पे सारा बोझ उन्होंने थमा दिया, सारा काम थमा दिया। आप हर एक वार्ड में जाइए, देखिए, आप उस हर एक चीज में देखिए, उनकी इंटरफेरेंस रहती है, उनका इंटरवेंशन रहता है। जबकि अभी वो ट्रेनिंग पे ही है, उनका इंटर्नशिप चल रहा है, तो रात के टाइम भी वही ड्यूटी पे होते हैं, वार्ड्स में वही ड्यूटी के साथ होती है, इनके ऑपरेशन थिएटर में भी वही लोग होते हैं। बदकिस्मती का आलम है, अब सुनने वाला कोई नहीं है। एक राहत की सांस छोड़ी थी कि इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट के बाद, अब सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उमर अब्दुल्ला साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले तो हमारी उमर अब्दुल्ला साहब, पहले हमारे एमएलए साहब, उसके बाद चीफ मिनिस्टर है। तो मेरे ख्याल से एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे कि जो हम लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन लोगों का इल्जाम है कि जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई है, वो सीएम बन गए हैं, तब से ही इन डॉक्टरों को यहाँ से छीना जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है और दूसरे छोटे छोटे हॉस्पिटल जो यहाँ है वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको वाज़ेह कहूंगा, बाकी इलाकों ने भी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, और रिप्रेजेंटेटिव को अपने अपने लोगों के सामने जवाबदेह होना है। तो एक वजह ये भी बन गई कि जो डॉक्टर्स यहाँ पे थे, उनको बाकी एमएलए साहब ने अपने पीएचसीज में या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफर कर दिया है। रही हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात, मेरे ख्याल से हमारे एमएलए साहब को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कि अभी गवर्नमेंट को एक महीना ही हो गया बने हुए, लेकिन फिर भी हमारे एमएलए साहब को चाहिए कि यहाँ पे दौरा करें, आए, या अगर अपनी जगह किसी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज को रखा है या किसी एडवाइजर को रखा है, हम उन सबों की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उनको आना चाहिए, देखनी चाहिए इस हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ की स्टाफ की स्ट्रेंथ क्या है, क्या यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ बराबर है, या गैनी, आपने खुद बात की, जो गैनी यहाँ पे आज दिन में 4-5 सर्जरियाँ होती थी, पहले तो महीने में 4-5 मिलती देखने को मिली थी, आज दिन में 4-5 सर्जरियाँ होती है, इमरजेंसी के दौरान उससे ज्यादा, या इमरजेंसी के दौरान उससे ज्यादा। यहाँ पे ओपीडी के लिए अलग डॉक्टर होने चाहिए, ऑपरेशन के लिए अलग डॉक्टर होने चाहिए, एनेस्थीसिया होना चाहिए, या
जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रॉपर्ली होना चाहिए वो तो है ही नहीं, बदकिस्मती का आलम है। बिलाल साहब, आपने खुद कहा है कि जो हमारे इंटर्नशिप स्टूडेंट्स हैं यहाँ काम कर रहे हैं वो भी तभी सीख सकते हैं जब उनके पास जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स, माहिर डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे होंगे, वो होंगे, उनसे सीखें। मैं तो उसी बात पे आना चाहता हूँ। देखिए, जब आपके पास काबिल डॉक्टर होंगे, सिखाने वाले डॉक्टर होंगे, तभी तो उनके जूनियर सीखेंगे, तभी तो वो इंटर्नशिप जो हमारे बच्चे इस वक्त करे, स्टूडेंट करे। मैं नहीं कहता हूँ हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमें तो उनकी जरूरत है। वो तो हमारे कौम का सरमाया है, वो तो आने वाली पौधे, उनको ही सीखना है, उनको ही चलाना है, लेकिन उनको सिखाने के लिए कोई होना चाहिए कि नहीं। जब उनको सिखाने के लिए कोई होगा नहीं तो मेरे ख्याल से ना वो खुद ट्रेन होंगे और ना लोगों को कोई आसाइश, कोई राहत हो जाए। यही कहूंगा एक बार फिर अपने एमएलए साहब से, बाद में वो चीफ मिनिस्टर है, प्लीज आप आइए एक बार और देखिए, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोगों ने आपको चुना है, आपको मैंडेट दिया है, दिल से चुना है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पे देखोगे और एक नजरीसानी करोगे, जिस चीज की जरूरत हमें यहाँ पे है उस चीज को आप पूर्ण करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा के साथ बात करने के लिए। जी हाँ दर्शकों, ये थे सोशल एक्टिविस्ट बिलाल अहमद, जिसने हमारे साथ बात की है, अपने तासुरात शेयर किए हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस वक्त कागजों पे काम कर रहा है, फंक्शनल है, क्या वहाँ इतनी सहूलियात दस्तियाब है? नहीं। अगर हम देखेंगे तो ऐसे डॉक्टर जो हैं वो यहाँ दस्तियाब नहीं है, बल्कि चंद एक डॉक्टर जो थे, खासकर अगर हम गायनी की बात करें और एनेस्थीसिया की बात करें, तो वो डॉक्टर्स धीरे धीरे यहाँ से एक साजिश के तहत शिफ्ट करके दूसरे इलाकों में भेजे जाते हैं, जबकि उनका काम वहाँ पे नहीं है, यहाँ होना चाहिए। और वो मरीजों का इलाज मुआवजा जो है वो इस अस्पताल में कर सकते हैं, और ताकि बीमार जो हैं उन्हें बेहतरीन तबी सहूलियात बहराहम पहुँची जाए। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।